नमस्कार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि एक खबर आ रही है कि बोर्ड परीक्षा के लिए 24 अप्रैल तिथि बताई जा रही है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो किसी भी परीक्षा की तिथि तय होने से पहले सबसे पहले सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा जाता है। उसके बाद उस पर मुहर लगती है, बोर्ड की बैठक होती है, उसके बाद बोर्ड परीक्षा की किसी भी तिथि का ऐलान होता है। तो कहीं न कहीं आप सबको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा अभी किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा के लिए बैठक नहीं हुई है। कोरोना महामारी की जैसे देख रहे हैं कि हालत धीरे-धीरे और बदतर होती जा रही है, तो अभी चुनौती का समय है। अभी ऐसी स्थिति है कि इस समय किसी भी तिथि का ऐलान कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि परीक्षा 25 मार्च के बाद ही संपन्न होगी, चूँकि अभी इसके लिए कोई बैठक नहीं हुई है। कुछ सोर्सेस, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से परीक्षाओं के बारे में आया था कि संभवतः 20 मार्च से होगी। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है, उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं और इस सब का निर्णय करते हैं। तो आप सब जितने भी भैया-बहन हैं, कक्षा 10 और कक्षा 12 के, केवल एक कार्य करना है। इस कोरोना महामारी में जैसा कि विद्यालय बंद हो गया है, ऑनलाइन कक्षाएँ चल रही हैं, अपने आप को नियमित रूप से अच्छे से अपने आप को ढाल कर ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। ईमानदारी के साथ आप सबको मेहनत करना है। चुनौतियों से जो लड़ा निश्चित रूप से वह निखरा। फिर एक बार कह रहे हैं कि ये सब समय धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, कोरोना भी चला जाएगा। चूँकि किसी भी चीज़ की अगर कोई उठता है, अगर कोई बहुत ऊपर जाता है, तो उसका पतन भी होता है, वह नीचे भी जाता है। इसलिए ये मानकर चलें कि आपको सरकारी नौकरी में छूट मिलने वाली नहीं है। किसी कॉम्पिटिशन परीक्षाओं में प्रमोट होने वाले आप नहीं हो। बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक मिल गए। अगर आप उस योग्यता के अनुरूप नहीं हैं, तो आपका वो अंक किसी काम का नहीं है। इसलिए आप सबको ये ध्यान देना होगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जो आयोजित बोर्ड परीक्षा है, उसमें आप सब जितना भी उम्मीद है कि 16 अगस्त से विद्यालय प्रारंभ हुआ था और आज 16 जनवरी है। अगस्त से सितंबर 1, अक्टूबर 2, नवंबर 3, दिसंबर 4, जनवरी 5। धीरे-धीरे 5 महीने निकल गए। किसी भी पाठ्यक्रम को अगर 5 महीने तल्लीनता के साथ पढ़ाया जाए, तो वह पाठ्यक्रम निश्चित रूप से समाप्त तो नहीं हो सकता है, लेकिन 80 से 85%, 90% तक उस पाठ्यक्रम को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये ध्यान दें कि हमको चुनौतियों से लड़ना है, ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ, तल्लीनता के साथ मेहनत करनी है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। कहा गया है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिसको ठोकरों ने ही चलना सिखाया हो, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। मोटिवेशन से व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन अंदर से अगर आप मोटिवेट होते हो, निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। इसलिए इस दौर में जो कोरोना महामारी चल रही है, इस दौर में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए आप सब अपने समय को मत खराब करो। क्योंकि ये जो समय है, ये जो समय चल रहा है, चाहे हम हों, चाहे आप हो, कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र में कोई हो, मान लीजिए हम एक अध्यापक हैं, आप सब किसी और क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में कोई पढ़ाई कर रहा है अभी, तो हर एक क्षेत्र में अपने आप को, इस शरीर को, इस बॉडी को आराम नहीं देना है। हमको आगे बढ़ते रहना है, हमको आगे चलते रहना है। क्योंकि
बहती हुई नदी में ना तो कभी कीड़े पड़ते हैं, ना तो कभी गंदा होता है, वह चलता रहता है, लेकिन जो रुका हुआ जल होता है उसमें कीड़े निश्चित रूप से पड़ते हैं। इसी के साथ आप सभी परेशान ना हों, बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित होगी तो हम आप सबको ज़रूर बताएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।